नूर का समंदर है जो इतना बड़ा है कि दुनिया के सारे समंदर कतरा एहसानात का तस्वर करके दरूद की एक तस्बीह पढ़े, उसकी ताकत और है। इंसान ना अगर अपने दिल को रोशन करना चाहता है, दिल को जिंदा करना चाहता है, दिल की दुनिया आबाद करना चाहता है, या दिल को दुनिया शाद करना चाहता है, सुबह शाम एक तस्बीह वक्त निकाल ले दरूद पाक के लिए। दरूद इब्राहिमी के अंदर नूर है, सरूर है, सकून है, राहत है, रूहानियत है, नूरानियत है, अता है, शफकत है, मेहरबानी है, इल्का है, कैफ है, कैफियत है, कब्र का नूर है, हशर का नूर है। अजीब बात बताओ, मैं कब्र में जब बंदा जाएगा तो सारे छोड़ जाएंगे, भाई ना तो काम आएगा ना कोई फर्जंद, अरसा नहीं खुल जाएगा जब आंख हुई बंद, वो काम करो जिससे खुदा होवे रजामंद, होशियार के होना है तुम्हें खाक का पैबंद। यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी, कोई काम नहीं आएगा। कब्र में रख के इसको सारे छोड़ के चले जाएंगे, एक हसीन जवान इसके सिरहाने आके बैठेगा और नकीरैन के सवाल जवाब, और हर लम्हे में इसका साथ, अंधेरों में रोशनी, भूख में खाने, कब्र के बिछोने, सबका इंतजाम। तो कौन है? सारे मुझे छोड़ गए। कहा मैं वो दरूद हूं जो तू उठते पढ़ता था, बैठते पढ़ता था, सोते पढ़ता था, जागते पढ़ता था, तू मुझे नहीं भूला, मैं तुझे नहीं भूला। अल्लाह अल्लाह। हर लम्हा। इजाजत तो एक और चीज बताओ। जी जी जी। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात लिखी है, फरमाया कि एक फरिश्ता है, उसके इतने पर हैं जितनी सारी मखलूक, आसमानों की, जमीनों की, जमीन के नीचे, आसमान के ऊपर, आसमान के नीचे, समंदर के नीचे, अरबों खरबों 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 मखलूक है, उसके इतने पर हैं। जब फरमाया बंदा दरूद पढ़ता है तो दरूद जब खत्म करता है तो वो एक नूर का समंदर है जो इतना बड़ा है कि दुनिया के सारे समंदर कतरा अल्लाह के इल्म में है, उस समंदर में डुबकी लगाता है। जब बाहर निकलता है तो परों को झाड़ता है, हर पर से कतरे गिरते हैं, हर कतरे से फरिश्ता बनता है, और हर फरिश्ता क़यामत तक इसकी तरफ से दरूद पढ़ता रहेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, उस एक दरूद के सदके। ये मेरे कमली वाले के एहसानात हैं। इसलिए मेरे शेख फरमाते थे, दरूद पाक पढ़ते हुए मेरे आका के एहसानात का इस्तेहजार हो के ख्याल, अम्मा का एहसान, बाप का, मुआशरे का, मौसन का, लेकिन जो कमली वाले का एहसान है वो किसी का नहीं है। नहीं। एहसानात का तस्वर करके दरूद की एक तस्बीह पढ़ें, उसकी ताकत और है। अल्लाह। तो और क्या क्या इसकी बरकत हैं? तो दरूद शरीफ से तो आपने इतना ऐसा समा बांध दिया कि मैं चाह नहीं रहा कि आप इस पे अभी यहाँ पे रुकें। ये तो और क्या क्या इसके करामात हैं दरूद शरीफ। अल्लाह। इंसान ना अगर अपने दिल को रोशन करना चाहता है, दिल को जिंदा करना चाहता है, दिल की दुनिया आबाद करना चाहता है, दिल को दुनिया शाद करना चाहता है, सुबह शाम एक तस्बीह वक्त निकाल ले दरूद पाक के लिए। जरूरी वक्त निकाल ले और दरूद पाक को तवज्जो से पढ़े। मुख्तसर दरूद पढ़ ले। चलो, सबसे मुख्तसर दरूद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे मुख्तसर दरूद है सल्ले अला मुहम्मद। सल्ले अला मुहम्मद। ये भी मुख्तसर दरूद है। कोई दरूद पाक मुख्तसर कर ले। मैं एक अमल बताता हूँ आपको, है कि बाज़ वक़्त ना इंसान की कुछ खताएं ऐसी होती हैं जिनकी वजह से उसकी इबादतें उसके मुंह पे मार दी जाती हैं। अरे एक दुर्वेश थे, वो अपनी हर नमाज के बाद, अपनी हर इबादत के बाद मुंह पे हाथ रख लेते थे। हजरत क्यों? पर मैं मेरी सब कुछ कहीं मेरे मुंह पे ना मार दीजिए। अल्लाह। तो इस काबिल नहीं। लेकिन अजीब बात बताऊं, दरूद पाक कोई बंदा दिखावे, रियाकारी, बनावट, सजावट, धोखे के लिए पढ़े, अल्लाह कहता है मैं फिर भी कबूल करूं। हर इबादत के लिए इखलास जरूरी है। इखलास जरूरी, मुखलिस होना। दरूद वाहिद है, अगर कोई दिखावे के लिए पढ़े, जबकि मोमिन दिखावे के लिए पढ़ ही नहीं सकता, मोमिन तो अल्लाह की रजा के लिए पढ़ता है। फरमाया दरूद फिर भी कबूल है। अल्लाह। और ये जो नमाज की अत्तहियात में ना, इरफान साहब, नमाज की अत्तहियात में ये जो अल्लाह ने दरूद रखा है ना, सारी इबादत के बाद अत्तहियात है बिल्कुल अत्तहियात है। लेकिन अत्तहियात से पहले आप ये देखें, आप जरा गौर कीजिएगा, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, बस यहां तक रुक जाए। जब मेरे आका मिराज पे तशरीफ ले गए तो अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे हबीब क्या लाए? तो हुजूर ने फरमाया मैं आपके लिए अल्लाह अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। तो अल्लाह पाक ने उसका जवाब दिया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी,
वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगला भी अजीब सवाल जवाब दिया, अल्लाह पाक ने अजीब अता फरमाई, क्या क़यामत तक के लिए आप जैसे मुझ जैसे ज़ईफ़ों और कमज़ोरों के लिए भी अल्लाह ने एक अता कर दी, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन। ए मेरे हबीब, आप जब जाएंगे ना, आपकी गुलामी करने वालों के लिए भी मेरे सलाम है। सलाम, अल्लाहु अकबर। आप गौर करें। अच्छा, अब इसके बाद अगली कहानी और सच्ची कहानी, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन। ठीक, उसके बाद अशहदु अल्लाह पढ़ के, सारा कुछ पढ़ने के बाद फिर आप दरूद पढ़ते हैं, और दरूद आखिर में पढ़ते हैं। ये इस बात की बुनियाद है कि सारी इबादतों पे कबूलियत की मोहर लगती है, अल्लाह, और वो मेरे आका कमली वाली की निस्बत के बगैर नहीं लग सकती। निस्बत मुस्तफ़ा, चौकट मुस्तफ़ा के बगैर नहीं लग सकती। अच्छा हज़रत जी, कुछ ऐसे भी, जब लास्ट टाइम हमने प्रोग्राम किया था तो उसमें कुछ लोगों का कहा था कि बात करें, ताकि बहुत लोग चाहते हैं कि आपसे बात करना चाहें, तो हमने एक वेबसाइट बनाई थी, एक साथ एक मैसेजेस का एक सिस्टम शुरू किया था, उसमें बहुत सारे लोगों ने मैसेज किए। क्यूमुलेटिव जो है कुछ 4-5-6 सवाल हैं जो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ, क्योंकि ज़्यादा मसाइल एक ही तरह के। एक तो ये है कि तस्बीह खुद से आपके जो अबकरी की जो आपकी वेबसाइट है वहाँ पे बहुत सारे आपके बयान है, सारा कुछ है, तस्बीहात हैं, तो खुद से कोई तस्बीह मुझे लग रहा है कि ये मसला मेरा है, और वहाँ से चूज़ करें और चूज़ करके पढ़ना शुरू कर दें, और एक वक्त में 3-4-5 तस्बीहात करनी शुरू कर दें, तो क्या ये मुनासिब रहेगा? खुद ही से अपना इलाज तजवीज़ करके खुद ही से उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दें? अबकरी की वेबसाइट पे इलाज तजवीज़ करदा होता है, इसलिए हर बंदा पढ़ सकता है। हर बंदा पढ़ सकता है, तजवीज़ करदा होता है। उसकी तादाद भी, उसकी अदद भी, और फिर कोशिश ये है मेरी अबकरी की साइट पर हर अमल कुरान और सुन्नत और औलिया अकाबिर बड़ों की निस्बतों के साथ हो, इसलिए हर अमल का हवाला भी है, हमारे पास सबूत भी है, तो वो बंदा पढ़ सकता है। और इंशाअल्लाह वो तो पूछने वाले हैं, करोड़ों लाखों फैज़ पा रहे हैं और बेबहा फैज़ पा रहे हैं। क्यों? एक बात हकीकत है, वही का फैज़ क़यामत तक रहेगा। कुरान भी वही और फरमान मुस्तफ़ा भी वही,